चैन म्याओ शॉक में आ गया जब उसने देखा कि सू होंग पाम थंडर यूज करके उसके पीछे से अटैक कर रहा था। लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी डिफेंसिव मार्शल आर्ट वाटर वॉल एक्टिवेट कर दी। वाटर वॉल ने सू होंग के पाम थंडर को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लिया। ये देखकर सू होंग भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसने सोचा कि चैन म्याओ अपनी मार्शल आर्ट्स इतनी अनबिलीवेबल स्पीड से कैसे एक्टिवेट कर लेता है। सू होंग को डाउट हुआ कि शायद चैन म्याओ के पास कोई स्पेशल फिजिक है जो उसे इतनी फास्ट स्पीड से स्किल्स रिलीज करने की एबिलिटी देता है। लाइटनिंग और वाटर की टक्कर से एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ जिसने पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। एक्सप्लोजन से उठे स्मोक का फ़ायदा उठाकर चैन म्याओ तुरंत पीछे रिट्रीट कर गया। रिट्रीट करते हुए उसने सोचा कि सू होंग सिर्फ अर्ली स्टेज टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट है। चाहे सू होंग कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसकी स्ट्रेंथ की भी कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगी। लेकिन जैसे ही चैन म्याओ थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, अचानक ज़मीन से कई हरी भरी बेलें निकल आईं और उसके पैरों को कस कर बांध दिया। ये देखते ही चैन म्याओ की आंखें शॉक से फैल गईं। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वुड एट्रीब्यूट कंट्रोल टाइप मार्शल आर्ट थी। चैन म्याओ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पहले सू होंग ने लाइटनिंग एट्रीब्यूट दिखाया था और अब वो वुड एट्रीब्यूट भी यूज कर रहा था। उसने तुरंत रियलाइज कर लिया कि सू होंग एक ड्यूअल एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट है। चैन म्याओ जोर से गरजा और अपनी पूरी स्ट्रेंथ बॉडी में चैनल कर दी। काफी जोर लगाने के बाद वो उन वाइन से फाइनली आजाद हो गया, लेकिन उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। सू होंग पहले ही फ्लैश की तरह उसके पीछे अपीयर हो चुका था। चैन म्याओ हैरान रह गया। उसने सोचा कि सू होंग इतनी अनबिलीवेबल स्पीड से उसके पीछे कैसे पहुंच गया। बिना एक सेकंड वेस्ट किए चैन म्याओ ने अपने दोनों हाथों में वाटर ची गैदर की और तुरंत वाटर कैनन रिलीज कर दिया। एक मैसिव पानी की धार ट्रिमेंडस फोर्स के साथ सू होंग की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन सू होंग बिल्कुल भी घबराया नहीं। गोल्डन लाइटनिंग उसके पूरे बॉडी के अराउंड रैप हो गई और वो सीधा उस अटैक की तरफ चार्ज कर गया। उसका लाइटनिंग पावर्ड अटैक सीधा वाटर कैनन को चीरते हुए उसके आर पार निकल गया। अगले ही पल एक और जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की शॉक वेव ने चैन म्याओ को जोर से पीछे उड़ा दिया। वो मुश्किल से अपना बैलेंस रिकवर कर पाया, लेकिन सू होंग ने उस पर प्रेशर बनाना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। चैन म्याओ डिसबिलीफ में था। उसके पास वाटर स्पिरिट बॉडी था और उसकी वाटर एट्रीब्यूट एफिनिटी 100% थी। इसी वजह से उसकी वाटर मार्शल आर्ट्स सेम लेवल के दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन सिर्फ अर्ली स्टेज टियर 3 होने के बाद भी सू होंग ने उसका अटैक सिर्फ एक पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब चैन म्याओ को समझ आ गया था कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। उसने मान लिया कि सू होंग सच में एक मॉन्स्टर है। उसने लाउडली अनाउंस किया कि वो अब और फाइट नहीं करेगा और तुरंत मुड़कर भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा, सू होंग ने तुरंत वाटर वॉल स्किल यूज कर दी। एक जाइगैंटिक वाटर वॉल उसके सामने खड़ी हो गई और उसका रास्ता कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। ये देखकर चैन म्याओ बिल्कुल स्टन्ड रह गया। उसके कुछ समझने से पहले ही सू होंग उसके पीछे दोबारा अपीयर हो गया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सू होंग ने वही वाटर कैनन टेक्निक रिक्रिएट कर दी जो चैन म्याओ अभी कुछ देर पहले यूज कर चुका था। पावरफुल वाटर कैनन ने चैन म्याओ को सीधा हवा में उड़ा दिया। कंप्लीटली शॉक्ड होकर चैन म्याओ डिसबिलीफ में चिल्लाया, तुम्हें ये दोनों वाटर मार्शल आर्ट्स कैसे आती हैं? सू होंग मुस्कुराया और कैजुअली बोला, तुम्ही ने तो मुझे ये टेक्निक सिखाई है। ये सुनकर चैन म्याओ बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। वो जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें कब कुछ सिखाया? तभी सू होंग का थंडर पंच उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस मोमेंट चैन म्याओ को फाइनली समझ आ गया कि सू होंग ने सिर्फ देखकर इतने कम वक्त में उन्हें सीख लिया था। सू होंग मुस्कुराते हुए बोला, फ्री मार्शल आर्ट्स के लिए थैंक्स। ये कहकर उसने अपनी फिस्ट के अराउंड गोल्डन लाइटनिंग गैदर की। अगला ही पल उसका पावरफुल पंच चैन म्याओ को सीधा जमीन में दे मारा। इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि जमीन पर एक मैसिव क्रेटर बन गया और पूरा बैटलफील्ड जोर से हिल उठा। ये सीन देखकर सब स्पेक्टेटर्स बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। प्रिंसिपल ली भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में सू होंग ने सिर्फ देखकर 2 ए रैंक मार्शल आर्ट सीख ली थी। प्रिंसिपल ली को रियलाइज हुआ कि सू होंग का टैलेंट अकेडमी फाइल में लिखे रिकॉर्ड से भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उन्होंने तुरंत सू होंग की बैटल रिकॉर्डिंग किसी आदमी को भेज दी। उन्होंने सोचा कि उस आदमी ने जो स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक क्रिएट की थी, शायद वो सिर्फ सू होंग जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस के लिए ही सूटेबल थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो आदमी सू होंग को ऑब्जर्व करे और देखे कि उसका टैलेंट कितनी दूर तक जा सकता है। कुछ देर बाद उस आदमी का रिप्लाई आया।
उसने कहा कि सू होंग का टैलेंट वाकई बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन आखिर में सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो टेक्निक्स को कितनी अच्छी तरह से समझकर मास्टर कर पाता है। उसके बाद प्रिंसिपल ली ने पूछा कि क्या वो फ्रेशमैन टूर्नामेंट से पहले वापस आने वाला है। उस आदमी ने रिप्लाई किया कि फिलहाल वो बहुत बिजी है और अभी वापस नहीं आ सकता। ये पढ़कर प्रिंसिपल ली थोड़े अनॉयड हो गए। मजाक में उन्होंने वार्निंग दी कि अगर वो टूर्नामेंट से पहले वापस नहीं आया तो वो सू होंग को अपना खुद का डिसाइपल बना लेंगे, लेकिन सामने वाले ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि सू होंग जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को प्रिंसिपल ली की टेक्निक सिखाना उसके टैलेंट की बर्बादी होगी। ये मैसेज पढ़ते ही प्रिंसिपल ली और भी ज्यादा अनॉयड हो गए। इस बात से प्रिंसिपल ली को लगा कि वो आदमी अब हद से ज्यादा एरोगेंट हो गया है और उसे बिल्कुल ही लाइटली लेने लगा है। गुस्से में उन्होंने सोचा कि जैसे ही वो वापस आएगा वो उसकी अच्छी तरह क्लास लेंगे। उधर चैनमियाओ क्रेटर के अंदर बुरी तरह हारा हुआ पड़ा था। खून खांसते हुए उसने सू होंग की तरफ देखा और हैरानी से बोला कि सू होंग सच में एक कंप्लीट मॉन्स्टर है। लेकिन सू होंग ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और अपना रिवॉर्ड चेक किया। जब उसने देखा कि एक हाई स्टेज टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को हराने पर उसे 149 मार्शल डाउ पॉइंट्स मिले हैं तो उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि हाई स्टेज टियर 3 ओपोनेंट से काफ़ी ज़्यादा मार्शल डाउ वैल्यू मिलती है और आसपास अभी भी ऐसे बहुत से ओपोनेंट्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ टियर 2 स्टूडेंट से घिरे हुए आओहाई की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाई स्टेज टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट चैन मियाओ इतनी आसानी से हार गया और सू होंग से भाग भी नहीं पाया। तभी सू होंग की नज़र आओहाई पर पड़ी। सू होंग ने सीधा उससे स्पार करने का चैलेंज दे दिया। जैसे ही आओहाई को समझ आया कि सू होंग उसकी तरफ आ रहा है, वो घबरा गया। उसके आसपास खड़े टियर 2 स्टूडेंट्स भी तुरंत भागने लगे। वो शिकायत करते हुए बोले कि सू होंग पहले ही विला नंबर 001 में रहता है, फिर भी लोगों को चैलेंज करना बंद नहीं कर रहा। सबको भागते देखकर आओहाई और भी पैनिक हो गया। उसने तुरंत तैंगाई यून को जोर से आवाज लगाई और बोला कि दोनों मिलकर सू होंग का सामना करें। उसे उम्मीद थी कि साथ मिलकर शायद वो सू होंग को रोक पाएंगे। तैंगाई यून ने सू होंग की तरफ देखा और भौएं से कोड़ते हुए बोला कि 2 हाई स्टेज टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट्स का मिलकर एक अर्ली स्टेज टियर 3 अपोनेंट पर अटैक करना काफी शर्म की बात है। लेकिन उसी वक्त सू होंग ने तैंगाई यून को शॉट ही कहकर चढ़ाया और बोला कि बाकी सब की तरह भागना मत। ये सुनते ही तैंगाई यून का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शैतानी मुस्कान के साथ उसने आओहाई के साथ टीम बनाने के लिए हाँ कर दी। आओहाई भी हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत प्लान मान लिया। अगले ही पल दोनों पूरी स्पीड से सू होंग की तरफ दौड़ पड़े। तैंगाई यून ने आओहाई से कहा कि वो वही पुरानी स्ट्रैटेजी यूज करे। आओहाई ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। उनकी बात सुनकर सू होंग ने सोचा कि लगता है ये दोनों पहले भी कई बार साथ लड़ चुके हैं। दोनों ने एक ही वक्त पर अलग अलग डायरेक्शन से सू होंग पर अटैक कर दिया ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन सू होंग बिल्कुल शांत रहा। उसने आसानी से दोनों अटैक्स डॉज कर दिए, जिसकी वजह से तैंगाई यून और आओहाई एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। तुरंत तैंगाई यून ने अपनी ए रैंक मार्शल आर्ट थंडर रोर एक्टिवेट कर दी। नीली बिजली उसकी मुट्ठी के आसपास चमकने लगी और उसने पूरी ताकत के साथ सू होंग पर एक जबरदस्त पंच मारा। उसी वक्त सू होंग ने भी पाम थंडर यूज किया। सुनहरी बिजली उसकी हथेली में इकट्ठा हुई और उसने जबरदस्त फोर्स के साथ अपना अटैक नीचे की तरफ चला दिया। दोनों लाइटनिंग टेक्निक्स एक दूसरे से टकराने ही वाली थी कि अचानक एक स्पिरिट रोप ने सू होंग के पैर को पकड़ लिया। सू होंग एक पल के लिए हैरान रह गया और तुरंत समझ गया कि सामने एक स्पिरिट माइंड मास्टर भी मौजूद है। अगले ही पल आओहाई सामने आ गया। उसने अपनी 2 सुनहरी स्पिरिट ब्लेड्स घुमाकर सू होंग पर वार किया और बोला कि सू होंग को यह बात बहुत देर से समझ आई है। दूसरी तरफ तैंगाई यून भी अटैक करते हुए बोला कि किसी भी बैटल को जीतने का असली राज है खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह समझना। लेकिन उनके अटैक्स लगने से पहले ही सू होंग के शरीर से नीली स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी। सबके सामने उसने भी अपनी स्पिरिट एनर्जी रिलीज कर दी। उसका शरीर पल भर में पीछे हट गया और उसकी कई आफ्टर इमेजेस दिखाई देने लगी। एक ही मूवमेंट में उसने आओहाई और तैंगाई यून के अटैक्स को डॉज कर दिया। ये देखकर आओहाई की आंखें फट गईं। उसे समझ आ गया कि सू होंग भी एक स्पिरिट माइंड मास्टर है। सू होंग ने दोनों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान से पूछा, अभी कौन कह रहा था खुद को और अपने दुश्मन को पहचानो? जवाब देने का मौका दिए बिना ही सू होंग बिजली की रफ्तार से दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर तैंगाई यून और आओहाई भी उसकी तरफ झपटे। तैंगाई यून ने अपनी लाइटनिंग से ढकी मुट्ठी से पंच मारा, जबकि आओहाई ने अपनी गोल्डन स्पिरिट ब्लेड से अटैक किया। तीनों के अटैक्स टकराते ही एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ जिसने पूरे बैटलफील्ड को हिलाकर रख दिया।
दूर खड़ी गू सिस्टर्स भी जबरदस्त बैटल को बड़े ध्यान से देख रही थीं। गू लेले ने अपनी बड़ी बहन गू हुआंग हुआंग से पूछा कि उसके हिसाब से इस फाइट का विनर कौन होगा। गू हुआंग हुआंग ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, सू होंग जीतेगा। और जैसे ही उसने ये कहा, सू होंग एक्सप्लोसिव स्पीड के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में जबरदस्त डिटर्मिनेशन चमक रहा था। अगले ही पल उसने एक शानदार और ताकतवर पंच मारा जिसने तैंगाई यून और आओहाई दोनों को हवा में उड़ा दिया।